हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो है रसायन शास्त्र जो है साइंस का जो है वही हम लोग जो है कवर करने वाले हैं, यानी कि केमिस्ट्री है। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ आप लोग बने रहिए। आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं किसी भी तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के सामने ज़रूर पहुँच जाए। चलिए ठीक है, 2021 एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं, सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। आप लोग जो है इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। हीलियम गैस तत्व है। हीलियम गैस तत्व है। हीलियम गैस तत्व है। कौन सा तत्व है? अक्रिय तत्व है। कौन सा तत्व है? अक्रिय तत्व है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि 7। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या अनुपात है। क्या अनुपात संख्या है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। क्या है? 2.1। 2:1 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका है उपधातु। सिलिका क्या है? उपधातु है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में। सबसे कठोर तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व कौन है? तो क्या हो जाएगा? हीरा। सबसे कठोर तत्व कौन है? तो हीरा। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18। कितने वर्ग हैं? 18। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? तो इसका हो जाएगा हीलियम। अक्रिय तत्व कौन है? तो हीलियम हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। क्लोरीन की संयोजकता है। क्लोरीन की संयोजकता है 1 हो जाएगा। क्लोरीन की संयोजकता क्या है? 1 है। तो देखिए ये सब जो है वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। एक है क्लोरोफिल वर्णा का रंग कैसा होता है? ठीक है, तो उसका क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णा का रंग क्या होता है? तो हरा होता है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन वो भी है। उसके क्वेश्चन नंबर 10 में। हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? C6H12O6 हो जाएगा। ओके, C6H12O6 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में। लोहे का परमाणु संख्या है। लोहे का परमाणु संख्या क्या है? 26। देखिए आप लोग अगर परमाणु संख्या याद नहीं किए हैं तो आप लोग टोटल परमाणु संख्या याद कर लीजिए, नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिए, जो मैं परमाणु संख्या जितना भी है सबका जो है मैं सीरियली बाय सीरियली में आप लोग को लाऊंगा। ओके, लोहे का परमाणु संख्या कितना है? तो 26 हो जाएगा। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होता है? उसका पीएच मान क्या है? तो 10 है। पीएच मान क्या है? 10 है। CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कहते हैं। ओके, उसके चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है। तत्व क्या हो सकता है? Ca हो सकता है। क्या हो सकता है? Ca हो सकता है। ओके, इसके वजह से क्वेश्चन नंबर 15 में। एथेन का आणविक सूत्र है। एथेन का आणविक सूत्र है CH है। इसमें क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइए। इसका हो जाएगा 7, यानी क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा 7 सह संयोजक बंध। 7 सह संयोजक बंध। ओके, उसके क्वेश्चन नंबर 16 में। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। क्या है? आप लोग फटाफट बताइए।
1 का 16 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि 3 हो जाएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 17 का क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए आप लोग के सामने क्वेश्चन आंसर इसलिए दिए हैं कि आप लोग को फटाफट याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो मैं लाऊंगा जिसमें टेक्स्ट होगा उसमें ना कि आपको आंसर बताया जाएगा और ना ही आंसर रहेगा, सिर्फ आपको पास क्वेश्चन रहेगा और आपको जो है आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या अनुपात है, क्या है? बोलो फटाफट बताइए, क्या है? 1:3, 1:3। ओके, उसी क्वेश्चन नंबर 19 में। कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है। क्या है कार्बन? कार्बन एक अधातु है। ओके, उसी क्वेश्चन नंबर 20 में। N2 में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होता है? कितने सहसंयोजक बंध होता है? तो इसका हो जाएगा 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, व्हाट्सअप ग्रुप में अगर लिंक अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, क्लास 10th का जो है व्हाट्सअप ग्रुप लिंक आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जो है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सअप ग्रुप। वहाँ जो है अच्छे से आप लोग को पढ़ाई कराया जाता है। ओके, बेंजीन का अणुसूत्र होता है। बेंजीन का अणुसूत्र है, व्यंजन का अणुसूत्र क्या है? आप लोग बता दिए C6H6, ठीक है। C6H6 हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर में। जस्ता एवं तून हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? कौन सा गैस बनता है? आप लोग दिए H2 बनता है, H2 बनता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। ओके, H2 बनता है। ओके, उसके क्वेश्चन नंबर 23 में। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका हो जाएगा CaCO3, CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। ओके, CaCO3। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो इसका हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। ओके, क्या होता है? लाइकेन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका हो जाएगा NaZnO2+H2 हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में। किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है। किसी भी उदासीन का pH मान क्या होता है? तो 7 होता है। क्या होता है? 7 मतलब 7 होता है। मुझे तो क्वेश्चन नंबर 28 में। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। ओके, उसने क्वेश्चन नंबर 29 में। एक जराजिका मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। तो क्या होता है? 1:3, 1:3 होता है। इसके क्वेश्चन नंबर 30 में। निम्नलिखित में कौन समायवी है? कौन समायवी है? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा C2H2H5OH और CH3OCH5 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को फिर से बता दूँ, C2H5OH और CH3OCH5, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ जो है C2H5OH और CH3OCH3 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं? 31 में। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल की क्रियाशील मूलक है। क्या हो जाएगा? OH। क्या हो जाएगा? OH। निम्न में से कौन संयोजी यौगिक है? निम्न में से कौन संयोजी यौगिक है? तो CH4 हो जाएगा। 32 का ए हो जाएगा, CH4। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोविनीकरण कहते हैं। ओके, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? ग्लोविनीकरण। उसके क्वेश्चन नंबर 34 में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या।
इसको चलते क्वेश्चन नंबर 35 में, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को करने पर प्राप्त होता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर NO2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में, सोडियम क्लोरासाइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने या वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बनता है, इस प्रकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ओके, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 में, निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? Na2CO3 2H2O। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका हो जाएगा Fe मतलब होता है क्या? लोहा होता है। Fe मतलब क्या होता है? लोहा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? Fe मतलब क्या होता है? लोहा होता है। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं, तो C3H4 हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 40 में, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो इसका क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि -CO। इसको जो बोला जाता है रैकरिंग बैकअप बोला जाता है इसको, ठीक है, CO। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? CU क्या होता है? कॉपर होता है, ठीक है, CU से क्या होता है? कॉपर होता है, CU हो जाएगा। समीकरण CO3S- उष्मा CaO प्लस CO2 G किस प्रकार का विक्रिया है? ये जो है वियोजन क्रिया है। कौन क्रिया है? वियोजन क्रिया है। ओके, उसके क्वेश्चन नंबर 43 में, शाक सब्जियों का विदघित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका जगह उष्मा छेपी। क्वेश्चन नंबर 44 में, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर सी संगमरमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगमरमर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान संरक्षक विलयन का मान देता है? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि 13। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, ठीक है। लाल तप आयरन पर जलवाब उष्म की धारा प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका बन जाता है Fe3O4 हो जाएगा। क्या होगा? 48 का क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। उसके 49 में, हमारा शरीर pH मान के कितने आसपास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर pH के कितने पास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 में, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र है NaHCO3। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 51 में, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इसका हो जाएगा Au हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Au हो जाएगा। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो आप लोग को ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट। कितने कैरेट? 24 कैरेट। ओके, उसके क्वेश्चन नंबर 53 में, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? कौन हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? इसका जो क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि C6H6 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है तो Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 55 में, एथाइल एल्कोहल को अनुसूत्र होता है, तो इसका हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 में, आप बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव बचा हुआ, 10-15 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ बस। आप लोग याद कर लीजिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ये जो है पार्ट 1 है। ओके, ये जो वीडियो नंबर 1 है केमिस्ट्री का, ठीक है। आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व हैं, तो He हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 57 मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 हो जाएगा। देखिए, मैं बहुत ही स्पीड में खींच रहा हूँ और बहुत ही शॉर्ट तरीका सबको बता रहा हूँ। ओके, आप लोग तो बने रहिए। निम्न में से कौन अवकारक हैं? निम्नलिखित में से कौन अवकारक हैं? H2। क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में, नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CuSO4
5H2O। ओके, उसके क्वेश्चन नंबर 60 में निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? K2SO4। ओके, उसके क्वेश्चन नंबर 61 में चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C12H22O11 हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज के घोल मिलने पर रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो वो हो जाएगा लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र है H2SO4। क्वेश्चन नंबर 64 में कार्बोसिट्रिक एसिड समूह कौन है? तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी COOH। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो इसके क्वेश्चन नंबर ए कॉपर का ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 66 में CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एल्केन का हो जाएगा। ठीक है, एल्केन का हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 67 में आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का? तो इसका हो जाएगा अक्षारीय धातु। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा अक्षारीय धातु। क्वेश्चन नंबर 68 में CuO+H2 डायरेक्शन CuO+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी रेडांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वितीय युक्त संयोजी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 में पीतल उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का उदाहरण है। पीतल में लोहा चांदी उंदी मिक्सिंग रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 में श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका हो जाएगा ए उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 73 में फ्लोरीन अपरूप है। तो इसका हो जाएगा सिका। किसका है? सिका। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12 और O6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 75 में द्वितीय युद्ध अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो क्या होता है? एनोड पर। अगर आप लोग देखिए, आप लोग को अगर ये सब समझ में आ गया है तो आप लोग जो है इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अगर आप लोग को दिमाग में घुसा है, देखिए ये जो 75 था, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। नहीं तो आप लोग जैसे नोट बना के आप लोग जो अपने कॉपी में भी आप लोग लिख सकते हैं और आप लोग जैसे रट लीजिए। आप लोग ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो हर बार जो है ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आपको जो है अगला वीडियो आने वाला है, किस चीज़ का है आप लोग देख लीजिए, जहाँ पे आप लोग के सामने ये जीव विज्ञान का आप लोग के सामने अगला वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर तो कर ही दीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो है रसायन शास्त्र जो है साइंस का जो है वही हम लोग जो है कवर करने वाले हैं, यानी कि केमिस्ट्री है। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ आप लोग बने रहिए। आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं किसी भी तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के सामने ज़रूर पहुंच जाए। चलिए ठीक है, 2021 एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं, सब VVI ऑब्जेक्टिव है। आप लोग जो है इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। हीलियम गैस तत्व है। कौन सा तत्व है? अक्रिय तत्व है। कौन सा तत्व है? अक्रिय तत्व है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो
तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए यानी कि 7। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या अनुपात है। क्या अनुपात संख्या है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। क्या है? 2.1, 2:1 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका है उपधातु। सिलिका क्या है? उपधातु है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे कठोर तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व कौन है? तो क्या हो जाएगा? हीरा। सबसे कठोर तत्व कौन है? तो हीरा। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18। कितने वर्ग हैं? 18। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? तो इसका हो जाएगा हीलियम। अक्रिय तत्व कौन है? तो हीलियम हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्लोरीन की संयोजकता है। क्लोरीन की संयोजकता है 1 हो जाएगा। क्लोरीन की संयोजकता क्या है? 1 है। तो देखिए ये सब जो है VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। एक है क्लोरोफिल वर्णा का रंग कैसा होता है? ठीक है, तो उसका क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णा का रंग क्या होता है? तो हरा होता है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन वो भी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? C6H12O6 हो जाएगा। ओके, C6H12O6 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में लोहे का परमाणु संख्या है। लोहे का परमाणु संख्या क्या है? 26। देखिए आप लोग अगर परमाणु संख्या याद नहीं किए हैं तो आप लोग टोटल परमाणु संख्या याद कर लीजिए, नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिए, जो मैं परमाणु संख्या जितना भी है सबका जो है मैं सीरियली बाय सीरियली में आप लोग को लाऊंगा। ओके, लोहे का परमाणु संख्या कितना है? तो 26 हो जाएगा। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होता है? उसका pH मान क्या है? तो 10 है। pH मान क्या है? 10 है। CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है। तत्व क्या हो सकता है? Ca हो सकता है। क्या हो सकता है? Ca हो सकता है। ओके, इसके वजह से क्वेश्चन नंबर 15 में एथेन का आणविक सूत्र है। एथेन का आणविक सूत्र है CH है, इसमें क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइए। इसका हो जाएगा 7, यानी क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा 7 सह संयोजक बंध। 7 सह संयोजक बंध। ओके, उसके क्वेश्चन नंबर 16 में ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है, क्या है? आप लोग फटाफट बताइए। 1 का 16 का क्वेश्चन नंबर सी यानी कि 3 हो जाएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 17 का क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए आप लोग के सामने क्वेश्चन आंसर इसलिए दिए हैं कि आप लोग को फटाफट याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो मैं लाऊंगा जिसमें टेक्स्ट होगा उसमें ना कि आपको आंसर बताया जाएगा और ना ही आंसर रहेगा, सिर्फ आपको पास क्वेश्चन रहेगा और आपको जो है आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या अनुपात है, क्या है? बोलो फटाफट बताइए, क्या है? 1:3। 1:3। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है। क्या है कार्बन? कार्बन एक अधातु है। ओके, उससे क्वेश्चन नंबर 20 में N2 में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होता है? कितने सहसंयोजक बंध होता है? तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, व्हाट्सअप ग्रुप में अगर लिंक अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, क्लास 10th का जो है व्हाट्सअप ग्रुप लिंक आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जो है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप वहाँ जो है अच्छे से आप लोग को पढ़ाई कराया जाता है। ओके,
बेंजिक का अनुसूत्र होता है, बेंजीन का अनुसूत्र है, व्यंजन का अनुसूत्र क्या है आप लोग बता दिए C6H6, ठीक है C6H6 हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर में जस्ता एवं तून हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है, कौन सा गैस बनता है आप लोग दिए H2 बनता है, H2 बनता है, ठीक है हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ओके H2 बनता है ओके। उसके क्वेश्चन नंबर 23 में संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका हो जाएगा CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है CaCO3 ओके CaCO3। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं अम्ल कहते हैं ओके। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है, लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, तो इसका हो जाएगा लाइकेन, क्या हो जाएगा लाइकेन हो जाएगा ओके क्या होता है लाइकेन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो इसका हो जाएगा NaZnO2 + H2 हो जाएगा ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है, किसी भी उदासीन का pH मान क्या होता है, तो 7 होता है, क्या होता है 7 मतलब 7 होता है मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 28 में बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है NaHCO3 ओके। उसके क्वेश्चन नंबर 29 में एक जराजिका मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, तो क्या होता है 1:3 होता है। इसके क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में कौन समायवी है, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा C2H2H5OH और CH3OCH5 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को मैं फिर से बता दूँ C2H5OH और CH3OCH5, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ जो है C2H5OH और CH3OCH3 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं 31 में एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल की क्रियाशील मूलक है क्या हो जाएगा OH, क्या हो जाएगा OH। निम्न में से कौन संयोजी यौगिक है, निम्न में से कौन संयोजी यौगिक है, तो CH4 हो जाएगा 32 का ए हो जाएगा CH4। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं ग्लोविनीकरण कहते हैं ओके। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं ग्लोविनीकरण। उसके क्वेश्चन नंबर 34 में आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या, क्या है परमाणु संख्या। इसको चलते क्वेश्चन नंबर 35 में निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को करने पर प्राप्त होता है, तो इसका क्वेश्चन नंबर NO2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में सोडियम क्लोरासाइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने या विजोयित होकर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बनता है, इस प्रकार को कहते हैं, क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया ओके। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 में निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है Na2CO3 2H2O ओके। उसके क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका हो जाएगा Fe मतलब होता है क्या लोहा होता है, Fe मतलब क्या होता है लोहा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है Fe मतलब क्या होता है लोहा होता है। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, तो C3H4 हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 40 में कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, तो इसका क्वेश्चन नंबर बी यानी कि -CO इसको जो बोला जाता है रैकरिंग बैकअप बोला जाता है इसको, ठीक है CO। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है CU क्या होता है कॉपर होता है, ठीक है
Cu से क्या होता है, कॉपर होता है, Cu हो जाएगा। समीकरण CO3 माइनस उष्मा CaO प्लस CO2 जी किस प्रकार का विक्रिया है? ये जो है वियोजन क्रिया है। कौन क्रिया है? वियोजन क्रिया है। ओके, उसके क्वेश्चन नंबर 43 में शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका जगह उष्मा छेपी। क्वेश्चन नंबर 44 में निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर सी संगमरमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगमरमर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान संरक्षक विलयन का मान देता है? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर डी यानी कि 13। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर ए यानी कि ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ठीक है। लाल तप आयरन पर जलवाब उष्मा की धारा प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका बन जाता है Fe3O4 हो जाएगा। क्या होगा? 48 का क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। उसके 49 में हमारा शरीर pH मान के कितने आसपास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर pH के कितने पास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 में बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र है NaHO3। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इसका हो जाएगा Au हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Au हो जाएगा। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो आप लोग को ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट। कितने कैरेट? 24 कैरेट। ओके, उसके क्वेश्चन नंबर 53 में निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? कौन हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? इसका जो क्वेश्चन नंबर सी यानी कि C6H6 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है तो Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 55 में एथाइल एल्कोहल को अनुसूत्र होता है तो इसका हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 में आप बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव बचा हुआ, 10-15 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ। बस आप लोग याद कर लीजिए। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ये जो है पार्ट 1 है। ओके, ये जो वीडियो नंबर 1 है केमिस्ट्री का। ठीक है। आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व हैं तो He हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 57 मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 हो जाएगा। देखिए, मैं बहुत ही स्पीड में खींच रहा हूँ और बहुत ही शॉर्ट तरीका सबको बता रहा हूँ। ओके, आप लोग तो बने रहिए। निम्न में से कौन अवकारक हैं? निम्नलिखित में से कौन अवकारक हैं? H2। क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र है। क्या हो जाएगा? CuSO4 5H2O। ओके, उसके क्वेश्चन नंबर 60 में निम्नलिखित में से कौन लवण है? K2SO4। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 में चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C12H22O11 हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज के घोल मिलने पर रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो वो हो जाएगा लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र है H2SO4। क्वेश्चन नंबर 64 में कार्बोसिट्रिक एसिड समूह कौन है? तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी COOH। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो इसके क्वेश्चन नंबर ए कॉपर का ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 66 में CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एल्केन का हो जाएगा। ठीक है, एल्केन का हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 67 में आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 67 का तो इसका हो जाएगा अक्षारीय धातु। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा अक्षारीय धातु। क्वेश्चन नंबर 68 में CuO+H2
डायरेक्शन CO+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, रेडांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? द्वितीय युक्त संयोजी कहते हैं, द्वितीय युक्त संयोजी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 में पीतल उदाहरण है, किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का उदाहरण है। पीतल में जो पीतल में लोहा चांदी उंदी मिक्सिंग रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 में श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका हो जाएगा ए, उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयन। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72 में अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो क्या होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में फ्लोरीन अपरूप है तो इसका हो जाएगा सिका। किसका है? सिका। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12 और O6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 75 में द्वितीय युद्ध अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो क्या होता है? एनोड पर। अगर आप लोग देखिए, आप लोग को अगर ये सब समझ में आ गया है तो आप लोग जो है इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अगर आप लोग को दिमाग में घुसा है, देखिए ये जो 75 था ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा नहीं तो आप लोग जैसे नोट बना के आप लोग जो अपने कॉपी में भी आप लोग लिख सकते हैं और आप लोग जैसे रट लीजिए। आप लोग ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार जो है ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आपको जो है अगला वीडियो आने वाला है, किस चीज़ का है आप लोग देख लीजिए, जहाँ पे आप लोग के सामने ये जीव विज्ञान का आप लोग के सामने अगला वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर तो कर ही दीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।